हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ 2025 बोर्ड एग्जाम 1 मार्च को आने वाले 6 अंकों के प्रश्न बताने वाला हूं। तो आप लोग प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और आपसे मेरा वादा है कि इन प्रश्नों से कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लेते हो तो 1 मार्च को गणित के पेपर में धुआं उड़ा दोगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th है, मैथ बोर्ड 2025 है और आपका ये कितने 6 अंक का क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर में 100% पक्का यही आएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत में यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है, जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है कि एक आयत में यदि लंबाई, तो प्यारे विद्यार्थी मान लेते हैं, माना फर्स्ट क्वेश्चन है ये, मान लेते हैं माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई मान लेते हैं और आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। तो आयत का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? x गुणा y चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा आपका xy, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा xy वर्ग इकाई। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत में यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें, यानी आयत की लंबाई जो 2 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो प्रश्न के अनुसार प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, यानी आयत की यदि लंबाई 2 इकाई बढ़ा दें, यानी आयत की लंबाई हमने क्या मानी है प्यारे विद्यार्थियों? x, यानी लंबाई 2 बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई 2 इकाई कम कर दें। और चौड़ाई कितनी कम कर दें? 2 इकाई। तो बराबर क्षेत्रफल उसका कितना हो जाता है? 28 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी क्षेत्रफल क्या आया आपका? x माइनस एक्स वाई, और क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? 28, यानी 28 वर्ग इकाई। हल करते हैं इसे, तो x में y गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स की -2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस 2 की y में गुणा करेंगे तो 2y, और प्लस की 2 की माइनस में 2 गुणा करेंगे तो माइनस की 2 दूनी 4 बराबर एक्स वाई माइनस 28। अब एक्स वाई
इस एक्स वाई का पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि ये प्लस के तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के 2x प्लस के 2y, और इधर क्या है बराबर माइनस के 28 है। इनका पक्षांतर कर देंगे, माइनस के 4 का इधर आके हो जाएंगे प्लस के 4। एक्स वाई और एक्स वाई ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचा प्यारे विद्यार्थी आपका माइनस के 2x प्लस 2y बराबर माइनस के 28 में से प्लस के 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 24। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, माइनस से गुणा करने पर पूरे समीकरण में, तो माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x, ये हो जाएंगे माइनस के 2y, और ये हो जाएंगे प्लस के 24। अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 से भाग करने पर दो से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका यानी x माइनस वाई बराबर 12 दूनी 24, तो 12 बचेगा यहाँ। तो प्यारे विद्यार्थी से मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त में कह रहा है जबकि लंबाई में 1 इकाई की कमी करने तथा चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द्वितीय शर्त अनुसार इसमें कह रहा द्वितीय में कि लंबाई 1 इकाई में कम कर दें तो चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। यानी लंबाई x है तो 1 इकाई कम कर दें, और चौड़ाई है y, उसे हम क्या कर दें 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल भी हमारा यानी कितना बढ़ जाता है 33 इकाई बढ़ जाता है। तो एक्स वाई प्लस 33 गुणा कर लेते हैं, इसमें भी एक्स की वाई में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स की प्लस 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x, और वाई के माइनस में करेंगे माइनस के वाई, और माइनस के 2 में करेंगे 1, तो माइनस के 2 बराबर एक्स वाई प्लस 33 एक्स वाई, इनका पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस के अंदर आके माइनस के एक्स वाई प्लस के 2x और माइनस के वाई बराबर प्लस के 33 है, और ये जो माइनस के अंदर जाकर ये प्लस के हो जाएंगे तो यहाँ बच्चे आपके एक्स वाई आपके प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच्चे आपके 2x माइनस वाई और 33 दो कितने हो जाएंगे 35, और इस प्रकार ये आपकी हो जाएगी समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों x माइनस वाई बराबर 12, और सेकंड समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 35। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 2x से प्लस का x है, तो यहाँ बचेगा माइनस का x, और प्लस माइनस के y कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 35 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे प्यारे विद्यार्थी आपके माइनस के कितने 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 23 बचेंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ x बराबर 23। अब प्यारे विद्यार्थियों x का मान समीकरण क्या करेंगे 1 में रखने पर, पहले लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यानी x माइनस वाई बराबर है
12, तो x के स्थान पर हम 23 रखेंगे। 23 माइनस वाई बराबर 12 माइनस के y बराबर 12 प्लस के 23 से पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 23 माइनस के y बराबर यहाँ बचेंगे माइनस के आपके कितने 11, यानी 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर आ जाएगा आपका 11, यानी y बराबर 11 और x बराबर आपका आगा 23। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन में पूछ रहा हमसे कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर यह आपका प्यारे विद्यार्थी एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 23 और वाई की वैल्यू आई है 11। इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे तो 11 थी 33 हासिल लगे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 हो जाएंगे आपके 25। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल अतः आयत का क्षेत्रफल 253 वर्ग इकाई, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंद हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रयासता लाल गेंदों की प्रयासता से क्या है दुगनी है, तो गेंद की प्रयासता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक थैले में कितनी गेंद है 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रयासता लाल गेंद की प्रयासता कितनी है दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, कई बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मान लेते हैं माना थैले में नीली गेंदों की संख्या, माना थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर मान लेते हैं x है, कितनी है x, और थैले में कितनी गेंदें हैं कुल, थैले में कितनी है लाल गेंदें कितनी है 5, माना थैले में नीली गेंदों की संख्या होगी x और लाल गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या बराबर है 5। तो कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों, तो कुल गेंदें बराबर हो जाएंगी x प्लस 5। कितनी होगी x प्लस 5। तो थैले में नीली गेंद निकालने की प्रयासता ज्ञात करनी है हमें, और लाल गेंद की प्रयासता कितनी है दुगनी है। इस अनुसार नीली गेंदों
की प्रयाक्ता बराबर कितनी है? लाल गेंदों की कितनी प्रयाक्ता? दुगनी है। 2 गुणा लाल गेंदों की प्रयाक्ता। तो नीली गेंदों की प्रयाक्ता निकालनी है हमें। नीली गेंद है बटे कुल गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगा, यानी 2 गुणा लाल गेंद और बटे में आ जाएंगे कुल गेंदें। कुल गेंदें। तो नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद कितनी मानी प्यारे विद्यार्थी? x। और कुल गेंदों की संख्या कितनी है? कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, यानी संख्या कितनी है? x प्लस 5 बराबर, यहाँ जाएंगे 2 गुणा लाल गेंद कितनी है? 5 है। और कुल गेंदें कितनी है? x प्लस 5। अब क्या करेंगे? एलसीएम एलसीएम लेंगे। x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा प्यारे विद्यार्थी आपका x बराबर 5 दूनी 10। और नीली गेंद कितनी मांगी संख्या? हमने x मानी थी। कितनी मानी थैले में नीली गेंदों की संख्या? x। तो आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका नीली गेंदों की संख्या बराबर 10 होगी, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर होगा। यानी दोबारा देख लेते हैं। यानी एक थैले में 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। तो हमने मान लिया थैले में नीली गेंदों की संख्या मान ली x और लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो थैले में कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी? कुल गेंदें हो जाएंगी x प्लस 5। उसके बाद कह रहा है कि नीली गेंद, थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रयाक्ता लाल गेंदों की प्रयाक्ता से कितनी है? दुगनी है। यानी नीली गेंदों की प्रयाक्ता जो है लाल गेंदों की प्रयाक्ता से कितनी है? दुगनी है। तो ये जाएगा नीली गेंदों की प्रयाक्ता और 2 गुणा लाल गेंदों की प्रयाक्ता। तो नीली गेंद बटे कुल गेंदों की संख्या बराबर 2 गुणा लाल गेंदें बटे कुल गेंदें। तो नीली गेंद कितनी मानी? x। कुल गेंदों की संख्या कितनी है? x प्लस 5। और 2 गुणा लाल गेंद कितनी? 5। कुल गेंद है x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल। x बराबर 5 दूनी 10। तो नीली गेंदों की संख्या हो जाएगी 10। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर मान लेते हैं x और
छोटी संख्या बराबर मान लेते हैं y। अब प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में क्या करा है, यानी दोनों संख्याओं को वर्गों का अंतर, दोनों जो संख्या दे रखी हैं यानी x और y, इन दोनों संख्याओं को वर्गों को यानी इसका वर्ग अंतर बराबर कितना दे रखा है 180। और प्यारे विद्यार्थी से मान लेते हैं समीकरण आप फर्स्ट, यानी दोनों संख्याओं को वर्गों का अंतर दे रखा है 180। दूसरी शर्त में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। द्वितीय शर्त अनुसार यानी छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या मानी y, इसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या है 8 का गुना है, यानी 8 गुना है। यानी छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। तो ये छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है, तो हो जाएगा आपका y स्क्वायर पर 8 में x गुना करेंगे तो हो जाएगा 8x। इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड। अब इसे आगे हल करते हैं। अब क्या करेंगे कि y का मान यानी y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है प्यारे विद्यार्थी आपकी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो वाई स्क्वायर के स्थान पर हमें 8x रखना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर कितना रखना 8x और बराबर 180। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस के 180 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर गुणा क्या है प्यारे विद्यार्थी 1 है, और अचर राशि हमारी क्या है माइनस के 180 है। तो 1 की गुणा करेंगे 180 में तो माइनस के 180 आएंगे। उसके बाद हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जोड़े घटाएं हमारे माइनस के 8 आने चाहिए, और गुणा करें तो माइनस के 180। तो वो दो संख्या है माइनस के 18 और गुणा 10, तो इन दोनों गुणा करते हैं तो हो जाएंगे माइनस के 180, और माइनस के 18 में से प्लस के 10 घटाते हैं तो बचेंगे माइनस के 8। तो इस प्रकार हमारे गुणनखंड हो जाएंगे माइनस के 18 और प्लस के 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। यानी माइनस 8x के स्थान पर लिख रहे हैं माइनस के 18x प्लस 10x। अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा आपका x, यहाँ बचे माइनस के 18, यहाँ से प्लस के 10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा x, माइनस का प्लस में भाग करेंगे माइनस, और 10 की भाग करेंगे 180 में तो ये आएगा आपका 18 बराबर 0, और x माइनस 18 और यहाँ पर आएगा x प्लस 10। आगे हल करते हैं, बराबर 0 है। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर 18 प्लस का, या x प्लस 10 बराबर 0 तो आ जाएगा x बराबर माइनस 10। और प्यारे विद्यार्थी कभी भी हमारा जो संख्याओं का मान है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी तो ये क्या है हमारी अमान्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये अमान्य।
यानी जो x माइनस 10 आया तो माइनस का 10 जो कैसा हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x बराबर 18 क्या होगी, मान्य है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो x बराबर, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर 8x और वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणा 18 और वाई स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144। तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी y बराबर अंडर रूट 144 और y बराबर हो जाएगा 12। तो इस प्रकार दोनों संख्याएं हो जाएंगी। तो संख्याएं हो जाएंगी x बराबर 18 और y बराबर हो जाएगी 12। और यही प्यारे विद्यार्थी आपके आंसर हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मान लेते हैं, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व। तो प्यारे विद्यार्थी, इस यानी आयु वाले सवालों में अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करें, यानी पूर्व की बात करें, तो हम आयु को घटा लेते हैं, और बाद और पश्चात की बात करें तो आयु को जोड़ लेते हैं। तो इसमें कह रहा है पूर्व, तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी x माइनस 5 वर्ष और सोनू की हो जाएगी ये हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। उसके बाद कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी थी? 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु
बराबर 3 गुणा सोनू की आयु। तो नूरी की आयु कितनी प्यारे विद्यार्थियों? x-5 और ये हो जाएगी 3 गुणा सोनू की आयु कितनी है? y-5। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से। तो आगे हल करते हैं इसे। ये हो जाएगा x-5 बराबर 3, इसमें गुणा होगी 3y, 3 पंजे 15। इसे कर लेते हैं x चरवार राशि एक तरफ कर लेते हैं, x-3y बराबर माइनस के 15, ये माइनस के 5 है, पक्षांतर करने पर प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएंगे x-3y बराबर माइनस के यहाँ पर बचेंगे 10। और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद सेकंड शर्त मानते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार सेकंड शर्त से, यानी 10 वर्ष बाद या पश्चात, तो सोनू की नूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। नूरी की यानी सोनू की कितनी हो जाएगी? नूरी 2 गुणा y प्लस 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो सोनू की कितनी थी? 10। तो नूरी की आयु कितनी? 10 ही। तो सोनू से कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। नूरी की 2 गुना हो जाएगी इसमें, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 दूनी 20। ये हो जाएगा x 2y प्लस के इधर को आएंगे तो माइनस के जाएंगे 2y बराबर 20 प्लस के ये हो जाएंगे माइनस के 10 इधर जाकर, तो हो जाएंगे x माइनस 2y और बराबर 10 में से 20 में 10 गए तो 10, और ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड। आगे हल करते हैं। तो फर्स्ट समीकरण है x-3y बराबर -10 और सेकंड है x-2y बराबर प्लस के 10। ये फर्स्ट समीकरण है और ये सेकंड समीकरण है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये प्लस के अंदर यहाँ हो जाएगा माइनस, ये प्लस के, ये माइनस के अंदर यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये प्लस के अंदर यहाँ हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 2y में से माइनस के 3y घटाएंगे तो माइनस के जाएंगे y, और माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के हो जाएंगे 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा y बराबर 20। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। तो x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 20 बराबर माइनस 10। तो जाएगा x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10 और x बराबर माइनस 10। ये प्लस माइनस के 60 है, पक्षांतर करने पर प्लस के हो जाएंगे 60 और x बराबर हो जाएगा प्लस के 60 में माइनस के 10 घटाएंगे तो प्लस के 50। तो इस प्रकार देखेंगे। अतः नूरी की आयु बराबर हो जाएगी यानी 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर हो जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों 20 वर्ष। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से एक लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान यानी 3.14 लीजिए। यानी ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य और बेलन आरोपित है से एक लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई बराबर 314 लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बेलन बनाते हैं। और इसी बेलन पर, ये जो मैं बेलन बना रहा हूँ, इसी बेलन पर एक अध्यारोपित बेलन और है। तो इस बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है यानी यहाँ से और यहाँ तक ये दे रखी है 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 12 सेंटीमीटर निकल गए। कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद यानी इसमें लिख रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे 12 आ जाएगी। तो एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन आरोपित है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी भी ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या है ये दे रखी है यहाँ 8 सेंटीमीटर।
तो प्यारे विद्यार्थी इसे तो मान लेते हम, यानी H2 बराबर 220 सेंटीमीटर, इसे मान लेते हैं। H1 बराबर 60 सेंटीमीटर, और इसे मान लेते हैं हम R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी R1 बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो व्यास है 24 है, तो त्रिज्या निकालेंगे, इसे मान लेते हैं R1 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है पहले बेलन की, वो H2 मान ली 220 सेंटीमीटर, और ये दूसरा बेलन है, इसी बेलन पर अध्यारोपित है दूसरा बेलन, ये H1 मान लिया 60 सेंटीमीटर, और इसके जो त्रिज्या दे रखी है इसे मान लिया R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी दिया है या इसे मान लेते हैं हम H2, और इसे मान लेते हैं H1, इसे मान लेते हैं R2, सॉरी R1 ही। तो हल करते हैं इसे हम। पहले बेलन की ऊंचाई यानी H1 बराबर 220 सेंटीमीटर, यानी ये मान लिया हमने H1 220 सेंटीमीटर, और व्यास यानी D1 बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों, यानी R1 बराबर 24/2, 2 की भाग करेंगे तो R1 बराबर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आ जाएगी हमारे, यानी R1 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमारे पास H भी है R भी है, तो पहले बेलन का हम इस वाले फर्स्ट बेलन का क्या निकाल लेंगे, आयतन। पहले बेलन का आयतन सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों पाई R स्क्वायर H, लेकिन हमें त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर R1 कर लेंगे और इसे H1 कर लेंगे, और पाई का मान दे रखा है 3.14 गुणा R1 कितनी है 12 का वर्ग कर लेंगे, गुणा H है आपके प्यारे विद्यार्थियों 220। तो हो जाएगा 3.14 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 220, और प्यारे विद्यार्थी इन सभी की गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा आपका 99,475.2 घन सेंटीमीटर। उसके बाद अब दूसरे बेलन का आयतन निकालते हैं। ये दूसरे बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, लेकिन हमने क्या मानी है, R जो है R2 मानी है, तो यहाँ हो जाएगा R2, और H मानी है H2। तो बराबर पाई का मान दे रखा 3.14 गुणा R2 यानी 8 का वर्ग गुणा H है 60, तो 3.14 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 60, इन सभी की गुणा करेंगे तो आएगा प्यारे विद्यार्थियों 120 57.4
60 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन की इकाई होती है घन। अब क्या करेंगे कि स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन के आयतन को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी ये फर्स्ट बेलन है और ये सेकंड बेलन है, इन दोनों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो स्तंभ का आयतन बराबर पहले बेलन का आयतन और प्लस दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन कितना है प्यारे विद्यार्थियों, यह है आपका 99, 47, 5.2 और दूसरे का है आपका 120, 57.60। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 11, 15, 32.80 घन सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना प्यारे विद्यार्थियों में द्रव्यमान निकालना है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 8 गुणा 11, 15, 32.80। इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 89, 226.24 ग्राम। अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इन ग्रामों को हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो बराबर 8, 9, 2, 6.24 और बटे में आ जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों 1000। इसकी इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 8, 9 यानी 892.2624 किलोग्राम। यानी स्तंभ का, यह आएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 892.2624 किलोग्राम। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या है, आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और आपको किस भी विषय की वीडियो की आवश्यकता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।